अभी का राजनीतिक माहौल, जहां मुख्यमंत्री संवाद यात्रा पे जाना चाहते हैं, महिला तरह तरह की यात्राएं होती हैं। हर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि हम सत्ता में आए, विपक्ष पे आने पे सही हो जाती हैं और जब सत्ता में बैठती हैं तो वही कार्य करने लगती हैं जिससे कि जनता को कोई फ़ायदा नहीं। आप देख लीजिए, 5 दिन का सत्र चला, लेकिन इस सत्र में फलोफल क्या निकला, ये समझने और जानने की बात होती है। आइए हमारे साथ एक महिला है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इनका क्या राय है। ये 5 दिनों के सत्र में आखिर इस बिहार को क्या हासिल हुआ। 5 दिनों के सत्र में बिहार को कुछ नहीं हासिल हुआ। बिहार को इस तरह भी कुछ नहीं हासिल होता है। सत्र भी आए तो कुछ भी नहीं हासिल हुआ। नेताओं का आपस का मैटर ही नहीं सुलझ पा रहा है। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। विधानसभा में भी वैसे ही अनपढ़ जाहिल जैसा जाकर कर रहे हैं। वो लोग दिखा दे रहे हैं कि हम लोग हैं, मूर्खों के मूर्ख हैं हम लोग। कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। विधानसभा की गरिमा को भी एक तरह से उन लोगों ने खराब कर रहे हैं। उन लोगों को खुद नहीं पता है। एक तरह से ये ईमानदारी देखने बाहर से अच्छा है, जो अब ईमानदारी खत्म होते जा रहा है। अगर लोगों को देखना है तो विधानसभा में जाके देख लें। हाँ बिल्कुल सही। कॉमेडी कपिल शर्मा की जो कॉमेडी शो चल रही थी, कभी कभी तो विधानसभा सत्र लगा कर आप टीवी पे टेलीविज़न पे बैठिएगा तो उससे ज़्यादा कॉमेडी वो लोग करते हैं। कभी नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, कभी तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे हैं। मतलब एक तरीके से कॉमेडी शो इन लोगों का चल रहा है। इन लोगों ने पूरे विधानसभा को पता नहीं क्या समझ के रख लिया है। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे इन लोग को मन करता है कि हम चलो बैठे हैं, 5 दिन का सत्र चलाते हैं, वहाँ पिकनिक बनाते हैं, मौज मस्त। एक दिन चला जाता है मिलने मिलाने में और अंतिम दिन फिर मिलने मिलाते हैं और बाकी मुद्दों को कोई मतलब ही नहीं रहा। जनता को भरमाने का बस एक जरिया है विधान, ये जो सर। हाँ सही है, बिल्कुल आपने सत्य बोला। जनता को भ्रमित ही किया जा रहा है विधानसभा में, और कुछ नहीं किया है। जनता के लिए वहाँ बैठे जो नेता है वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि जनता के लिए क्या सही होगा क्या नहीं होगा। बस फालतू की बकवासों में विधानसभा सत्र जा रहा है और कोई बात नहीं है। रोजगार मिलता है। इतने पैसों की खर्च हो रही है, जैसे आप देख रहे हैं विधानसभा एक सत्र चलती है, आप सोचते करोड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं। एक तरफ सोनपुर मेला लगा है, हम लोग क्या ये रिक्वेस्ट नहीं करते भैया सोनपुर मेला छोड़ के आ जाओ, विधानसभा के अंदर भी देख लो और बाहर भी देख लो। मेला तो यहीं लगा हुआ है इस जमावड़ा में, और ये मेला उच्च कोटि के लोग हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे कार्यों के लिए चुने जाते हैं, लेकिन ये तो मेला और खेला कर रहे हैं अंदर और बाहर दोनों। हाँ बिल्कुल, सोनपुर मेले में तो रिक्वेस्ट करूंगी बिहार की जनता को कि सोनपुर मेला में नहीं जाएं। अगर सोनपुर मेला में नहीं जाएं, आप लोग विधानसभा में चले जाएं, सत्र वहाँ का देख लें। आप लोग वहीं पे देख लें, एक नया मेला आप लोग को दिख रहा है, बेहतरीन मेला दिख रहा है। वहाँ पे एक अलग ही ड्रामा, अलग ही कॉमेडी शो चल रहा है वहाँ पे। तो आप लोग वहाँ जाइए, वहाँ एंजॉय कीजिए। टीवी पे देखिए, वरना टीवी पे बैठ के देखिए आप लोग। जो है अभी एमएलए साहब लोग जो एसी में सोए रहते हैं, हीटर जलाते हैं। गरीब जनता जागेगी नहीं तो भूख मरेगी। अभी हम लोग जमुई संसदीय क्षेत्र में आ गए, चिराग जी वो जमुई छोड़ के हाजीपुर आ गए, तो सब तो अपने बहन को सीटें में एमपी में लड़ा दिए। लेकिन विधानसभा का वो तैयारी कर रहे हैं, 5 दिन का जो है ये चलाए लोकसभा, तो उसमें विधानसभा चलाए। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम नहीं करें लोग, और भाईचारा बनाए रखें, और पब्लिक जागे। नहीं जागिएगा तो स्टूडेंट भूख मरेगी, रोड पर आ जाइए। अब वक्त बहुत करीब है, अब समय बहुत कम है, और चक्रवृद्धि इतनी है, ज़मीन के रकबा कम है, आबादी इतनी बढ़ रही है, मार काट नौजवान में इतना फीलिंग हो गया है, फीलिंग इतना ग्रोथ हो गया। बजरंग दल RSS वाला नौजवान पढ़े लिखे वैसे रहेंगे तो कोई किसी का कुछ माय का लाल बिगाड़ेगा नहीं। 25 में लोग जागेगा, 25 में जागेगा नहीं जागेगा तो 5 दिन का वो अपना पिकनिक बनाते हैं। 5 दिन का वो पिकनिक में नीतीश जी हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे तेज PSP हो, तेज प्रताप हो, कोई भी हो, सब अपना अपना रोटी सेकने का काम करता है। नौजवान लोग स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम देने आए लोग यूपी से आए, अब प्लेटफार्म में मैं देखा चादर बिछा के सोया। मैं तो खुद माँ बाप ने भुजाए हमको अलग मैं हो गया, मेरा भतीजा सऊदी अरब में। मैं नीतीश जी को नालंदा से ही मैं बोलूँगा कि बेरोजगार हूँ, ये लिट्टी खाऊँगा तो हमारे को मंथली नहीं मिलता, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। अभी वृद्धा बड़े भाई बोले अभी आपको जो है अनाज सही ढंग से नहीं मिलता है। अभी 5 दिन का सत्र चला सर, आप देखें कि नेताओं लोग वहाँ बैठे हुए थे और हंसी टिटोली 5 दिन ऐसे ही बीत गया। क्या सोच रहे हैं, मुद्दों पे उन्होंने बात किया या आपने? नहीं, कुछ भी मुद्दे पे बात नहीं हुआ है। जाति से क्या मतलब हम लोगों का। इसके 1 महीने 2 महीने पीछे में इतना बाढ़ आया कोसी नदी पे, उस पर बात होना चाहिए। 1-2 डैम बन जाता, उस पर बात होना चाहिए था। इतना गांव डूब गया, उसके लिए सरकार को बोलना चाहिए। ना विपक्ष बोला, ना पक्ष वाले बोले, ना बीजेपी बोला, ना आरजेडी बोला।
किसी को एगो को बोलना चाहिए था इसके बारे में कुछ भी। तो ये लोग पिकनिक मनाने के लिए इतना पैसा खर्च होता है, इतना करो, ऐश मौज करने के लिए, और क्या। विधानसभा में सब ऐश मौज करने के लिए गए हैं, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, कुछ नहीं। विधानसभा में क्या ये लोग खाली क्या करने जाते हैं? पिकनिक मनाने जाते हैं, मदारी करने जाते हैं, जैसा भाई भी बोल रहे हैं। इतना पैसा खर्च हो जाता है, और इतनी छोटी सत्र क्यों रखी जाती हैं, और उसमें भी लोग का लड़ाई झगड़ा ही में बीत जाता है। विधानसभा का जो सत्र है ना, उसको ये लोग सोनपुर मेला बना चुके हैं। अच्छा, सोनपुर मेला। हाँ। जैसे वहाँ जाएंगे, वहाँ तो भीड़ भड़का होता हाँ। है, तो वहाँ जाएंगे तो पब्लिक देख लेगी कि यहाँ नेता आया है सोनपुर मेला में, इसलिए एक रूम बना लिए हुए हैं। उस रूम में जाना है, जनता का पैसा, अपने खर्च तो लगता नहीं है, जनता का पैसा है, जाकर वहाँ मनोरंजन करता है। अब देख लीजिए ना, अभी तुरंत बाढ़ आया था, बाढ़ पर चर्चा नहीं किया गया कि पूरा उधर उत्तरी बिहार पूरा डूब गया, उस पर एक भी चर्चा नहीं हुआ। शराबबंदी पे इतने लोग मरते हैं, उस पर अगर चर्चा होता है तो हंगामा करके दर्शाया जाता है कि 156 आदमी ही मरा है। दोनों सरकार मिले हुए है अपने में, इस मुद्दा उठानी नहीं चाहती कोई भी सरकार, ये मुद्दा उठानी नहीं चाह रही है। यहाँ मुद्दा दर्शाया जाता है कि 156 ही आदमी मरे हैं। अरे भाई, 156 आदमी भी तो मरे, क्यों मरे, इस पर सवाल नहीं किया गया। जबकि आंकड़ा ज्यादा है, लेकिन लेकिन दर्शाया जाता है कि 156 है, 156 ही मरा है, वो क्यों मरा, इस पर बात होना चाहिए। लेकिन यहाँ बात किस पर हो जाता है कि सीएम के कुर्सी में कोई विधायक सट गया, कोई चाचा भतीजा इधर से इधर कर दिया, कभी पलटी मारेंगे, कभी मेरे में चाचा आएंगे, कभी मेरे में भतीजा, तो सिर्फ इस पर चर्चा होता है और कुछ नहीं है। तो ये लोग मनोरंजन बना चुके हैं, 5 दिन जाना है, मनोरंजन करना है, वहाँ से निकलना है, और फिर दोनों आपस में अलग अलग हो जाएंगे, फिर वहाँ पर मनोरंजन खत्म हो गया, अब फिर जनता को मूर्ख बनाया जाता है, और कुछ नहीं है। मैंने एक सामाजिक आरटीआई एक्टिविस्ट होने के नाते मैंने सिर्फ एक मुद्दा को उठाया। आखिर इतने बड़े खर्च हो जाते हैं, सामाजिक मुद्दों से अलग हम चर्चा करते रहते हैं, सिर्फ एक जनहित में हमने ये बात को रखा और इन महिला से जाना। आखिर